युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात कही। सरकार क्या तैयारी कर रही है इसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अलर्ट किया, क्योंकि आप यह भी समझिए कि भले ही युद्ध आज खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध का जो असर है वो लंबे वक्त तक रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां से भारत को तेल गैस आता है वहां पर पावर प्लांट सब कुछ बंद है। जो प्लांट है जहां से प्रोडक्शन होता है वो बंद है। कई प्लांटों पर हमले हो चुके हैं, प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है। एक तो सप्लाई की दिक्कत है, आवाजाही की दिक्कत है, ऊपर से प्रोडक्शन की दिक्कत है। यानी चारों ओर से समस्याएं एक साथ आई हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तुलना कोरोना काल से की। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध चलता रहा तो हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देश तो तेल गैस को लेकर दूसरों पर डिपेंड है। गैस सिलेंडर का हाल हम पहले ही देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर भी संसद में बातचीत की। पीएम मोदी ने बताया कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व से ज्यादा की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है कि इतनी कैपेसिटी देश क्रिएट कर ले। तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है तेल का, वो अलग से है। इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अलावा पीएम मोदी ने बताया कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बना है जो हर दिन बैठकें करता है और जो दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा करता है और उन दिक्कतों को दूर करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि सरकार अलग अलग एनर्जी सप्लायर देशों के बीच संपर्क में है और जहां से जितना संभव है वो इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि देश में सामान्य स्थिति बनी रहे। अब युद्ध की वजह से जो संकट आया है उसमें भारत की तैयारी क्या है, भारत की डिप्लोमेसी क्या है, ये सब बातें पीएम मोदी ने संसद में रखी। लेकिन इंडी गठबंधन को पीएम मोदी का जवाब रास नहीं आया। पहले कह रहे थे कि बोले नहीं, अब बोले तो जवाब रास नहीं आया। इंडी गठबंधन संसद में कह रहा है कि अब चर्चा इस पर होनी चाहिए। सुनिए पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रहे हैं। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या है। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब सोचे जहां देश की सरकार व्यस्त है कि अलग अलग जगहों पर कूटनीति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे देश की समस्या का हल निकाला जाए, वहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, चैलेंज दिया जा रहा है।